आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का 11th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी मोर 32 मोर देन इट्स 54 टर्म। यानी इसका कहने का मतलब क्या, ये कहना इस क्वेश्चन में कहना चाहता है कि हमारी जो 54 टर्म है उसमें अगर हम 132 एक्स्ट्रा ऐड कर दी तो जो हमारा n होगा वो क्या होगा, यानी कौन सी टर्म हमारी होगी इसमें, यानी हमें n फाइंड करना है। पहले तो हम 54 टर्म फाइंड करेंगे इसमें, तो हमें an का फॉर्मूला कहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे an हमारे पास नहीं पता मुझे क्या है यहाँ पे, और a हमारे पास 3 है, प्लस n क्या है 54 माइनस 1 इंटू डी हमको नहीं पता यहाँ पे क्या है। तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 15 माइनस 3, तो हमारे पास डी क्या है 12 है। देख अब हम वैल्यू पुट कर देंगे जो जो हमारे पास गिवन है, a प्लस 53 इंटू में डी क्या हमारे पास 12। अब 12 को 53 से मल्टीप्लाई करेंगे 636 आ जाएगा। तो ए एन हमारे पास क्या आ गया, ए एन हमारे पास 639 है। लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो टर्म है वो 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी जो 54 टर्म जो हमारी निकली है उससे हमारा 132 और ज़्यादा है। यहाँ पे हम ए एन की जगह में A54 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 54 लिख दीजिएगा आप, A54 टर्म हमारी ये आ गई, ठीक है। A54 टर्म हमारी 639 है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है 132 और ऐड करना है ए एन फाइंड करने के लिए। हमें ए एन हमारे पास क्या है 39 प्लस 132 यानी 771, यानी ए एन हमारे पास 771 है। हमें इसमें एन फाइंड करना है, ठीक है, कि हमारा एन कौन सा टर्म हमारी ये होएगी 771 होएगी। तो वही ए एन का फॉर्मूला लगा यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या है 771 इक्वल्स टू ए क्या हमारे पास 3 प्लस एन माइनस 1, एन हमारे पास नहीं है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 771 माइनस 3 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 12, तो 768 आ जाएगा। यहाँ पे को 12 से डिवाइड कर, यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड में भेज देंगे हम, तो एन माइनस 1 डिवाइड कर दीजिए, 12 6 72, 12 4 48, तो एन माइनस 1, यानी n की जो वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पे n इक्वल्स टू 65, यानी 65 टर्म जो होगी हमारी वो 771 होगी। यानी इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है क्या करना है, हमें कहते हैं AP गिवन है विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म, यानी 54 टर्म से आपका जो 132 ऐड कर दोगे तो आपका an आ जाएगा। an से हमें n फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, यानी दो एपी का जो डिफरेंस है वो सेम है, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100। आप कह रहे हैं जो डिफरेंस है, जो 100 टर्म में डिफरेंस आपका 100 है, तो और कहते हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। आप कह रहे हैं कि इसकी 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। तो आपको पता है ये कि जो डिफरेंस हमारा चाहे वो 100 टर्म में भी सेम रहेगा, चाहे वो 1000 आ जाए, चाहे वो 10 लाख भी आ जाए, वो डिफरेंस हमारा सेम रहेगा। जैसे कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में देखो, अब जो 3, 15, 27 एंड 39 इनके बीच में जो डिफरेंस है आपका वो 12 ही रहेगा, चाहे वो आप कोई भी टर्म लेकर आ जाइए। तो उसमें अगर चाहे आपका डिफरेंस जो है वो सब में सेम रहेगा, चाहे वो आप 100 टर्म में निकालिए, चाहे 1000 टर्म में निकालिए, चाहे वो 10,000 टर्म में निकालिए, लेकिन आपका जो डिफरेंस है हमेशा वो सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस, ओके, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 13। अगर आपको अभी भी कोई डाउट हो इस क्वेश्चन में तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब 13 क्वेश्चन में कह रहा है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपको बताना है कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। अब देखिए सबसे पहली बात आती है 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 100 से, 100, 101 ऐसे, हाँ
हाँ जी, तो इसमें देखिए आपका 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से, 100, 101, 102, 103 सेम एज इट इज़ 999 तक, क्योंकि 1000 आती है वो 4 डिजिट नंबर हो जाएगा, तो ये हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए 7 से डिवाइड क्या होता है, ये नहीं होता, ये भी नहीं होता, ये नहीं, 105 होता है डिवाइड, फिर 112 होएगा, सेम एज इट इज़ करते करते हमारा 994 7 से डिवाइड होएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए हमारा ये है और डी हमारे पास आपको पता है 7 के डिविजल पूछा है तो 7 ही होएगा। ठीक, अब हमें निकालना है एन निकालना है, क्योंकि 994 बताना है ना, हमें यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, यानी कि कितने 3 डिजिट नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हो जाते हैं, यानी कि 7 से डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारे पास ए हमारे पास 105 है, डी हमारे पास 7 है और ए एन हमें 994 गिवन है। ठीक, फिर सेम वही चीज़ करेंगे हम, यहाँ पे वही चीज़ अप्लाई करेंगे कि ए एन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन हमारे पास 994, ए 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्या है 7। अब 994 में से 105 आपको माइनस करना है, साइड चेंज करते प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। ठीक, और इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू डी। अब 994 में से अगर 105 माइनस करेंगे तो 889 ये आ जाएगा हमारा। ठीक, तो n माइनस 1 डिवाइड इंटू 7, अब यहाँ पे इंटू में यानी कि मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। 889 को हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो n माइनस 1, 7 1 जा 7, तो इसको डिवाइड करने पे 7 से 127 आ गया। ठीक है, अब n माइनस 1 तो 127 n माइनस 1। ठीक है, तो 120 से ये माइनस का 1 है तो इधर साइड में चेंज करते क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 127 प्लस 1 इक्वल्स टू n, तो 128 नंबर होंगे, तो हमारा n आ गया 128, यानी कि इसमें जो हमसे पूछा था 128 नंबर्स ऑफ 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो 128 नंबर ऐसे हैं इसमें 3 डिजिट नंबर्स के बीच में, जो 128 नंबर ऐसे हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। ओके, आपको कोई भी किसी भी टाइप की क्वेरी हो, आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।